बीजी बोर्ड को दुनिया में टॉकिंग बोर्ड या स्प्रिट बोर्ड के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ऐसा मानते हैं इसका उपयोग मरे हुए परिजनों या आत्माओं से बात करने के लिए किया जाता है। ये बोर्ड बेसिकली लकड़ी से बना हुआ चौकोर बोर्ड होता है, जिस पर अंग्रेजी भाषा में A to Z अल्फ़ाबेट्स और 0 से लेकर 9 तक अंक छपे रहते हैं। इस बोर्ड के ऊपर की तरफ यस और नो और अक्सर हेलो या गुड बाय लिखा होता है, जो बोर्ड के नीचे की तरफ छपा रहता है। इस गेम को खेलने के लिए एक दिल के आकार का लकड़ी का टुकड़ा होता है, जिसे प्लैनशीट कहते हैं। इसका यूज़ अंकों और अल्फ़ाबेट्स को दर्शाने के लिए किया जाता है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल मिस्टर टिफ हिंदी को इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाएं। 18वीं शताब्दी में अमेरिका में आत्माओं से बात करने के लिए ऐसे उपकरणों की नींव रखी गई। उस समय के तरीके काफ़ी पुराने और परेशानियों से भरे होते थे। 1886 में न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून ने यह रिपोर्ट किया कि ओहायो में एक नए तरीके का टॉकिंग बोर्ड यूज़ किया जा रहा है, जो 18 बाई 20 इंच का है, जिस पर अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और वर्ड्स जैसे येस और नो लिखे रहते हैं, जिन्हें स्प्रिट्स आसानी से पहचान सके। किसी भी आत्मा से प्रश्न पूछकर उसका जवाब यस और नो में लिया जाता था, या फिर किसी चीज़ को हिलाकर या उसे टैप करके। फिर प्लैनशीट के आने के बाद प्लैनशीट का उपयोग बोर्ड पर लिखे लेटर्स को पॉइंट करने के लिए किया जाने लगा। बीजी को एक बिजनेसमैन एलिजा बॉन्ड ने 1891 में पेटेंट कराया था, जिसको मैन्युफैक्चर केनार्ड नोवेल्टी कंपनी ने किया था। 1892 में जो बीजी बोर्ड बना था वो पहला बोर्ड नहीं था, बल्कि ऑफिशियली पेटेंट कराया हुआ पहला बोर्ड था। अगर लोगों की माने तो पहले इस बोर्ड का कोई नाम नहीं था। जब इस बोर्ड से पूछा गया तो उसने इसका नाम बीजी बताया। इसे बीजी बोर्ड गेम का नाम दिया गया। उनके साथी चार्ल्स केनार्ड की माने तो उन्हें बोर्ड नाम एनिशिएंट इजिप्शियन शब्द से लिया है, जिसका मतलब गुड लक होता है। इसके बाद बीजी बोर्ड गेम के बिजनेस में काफ़ी उतार चढ़ाव आए और अब हैस्ब्रो, जिनके पास बीजी के राइट्स हैं, वो मॉडर्न गेम बनाते हैं। इस बोर्ड का इस्तेमाल आत्माओं से संपर्क बनाने के लिए किया जाता है। प्रोफेशनल लोगों की माने तो इसका यूज़ अच्छे कामों के लिए भी किया जा सकता है, जैसे भविष्य और होने वाली घटनाओं को जानने के लिए। इस बोर्ड का इस्तेमाल खतरनाक बताया गया है, क्योंकि इससे आत्माओं से बात की जा सकती है, जो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। लोग इस बोर्ड के जरिए अच्छी आत्माओं के आह्वान का दावा करते हैं, मगर जो आत्मा आती है वो अच्छी या बुरी है कौन तय करेगा। इस बोर्ड का इस्तेमाल ज़्यादातर अमेरिका में किया जाता है, जहां बहुत से कम उम्र के लड़के लड़कियां इस खेल को खेलना बहुत पसंद करते हैं। क्रिश्चियन समुदाय के कुछ लोगों ने इस पर काफ़ी चिंता जताई है। उनका कहना है इसके ज़रिए शैतानी आत्मा किसी भी इंसान के शरीर में प्रवेश कर सकती है, जिससे उस इंसान की मौत भी हो सकती है। ऐसा माना जाता है इस बोर्ड का इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मरे हुए लोगों से बात करने के लिए उनके परिजनों द्वारा बहुत इस्तेमाल किया गया था, जिसमें से कुछ ही लोग उनसे बात कर पाए। इस गेम को खेलने के कुछ नियम बताए गए हैं, जैसे इस गेम को कभी भी अकेले नहीं खेलना चाहिए। इसको शुरू करने से पहले कैंडल जलाई जाती है, जो आत्माओं के आदर करने का प्रतीक है। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग उस प्लैनशीट पर अपनी उंगलियों की टिप रखते हैं और सवाल पूछते हैं। अब प्लैनशीट का मूवमेंट होता है बोर्ड पर, जो किसी भी अल्फ़ाबेट या अंक को पॉइंट करता है। इस पर से हाथ नहीं हटाया जाता है। जब आत्माएं जवाब देती हैं तो कभी उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और उन्हें अपने शरीर में आने का न्योता भी नहीं देना चाहिए। कई आत्माएं हैं जो खेलने वाले को पजेस कर लेती हैं और उससे गलत काम भी करवा सकती हैं। इस खेल को हमेशा गुड बाय कहकर ही बंद करना चाहिए। ऐसा माना जाता है इससे स्पिरिट्स और आपके बीच का संपर्क टूट जाता है। ऐसे कई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें बीजी बोर्ड यूज़ करने के बाद खेलने वालों के शरीर पर बुरी आत्माओं ने कब्जा कर लिया। 2012 में एक स्टडी के दौरान लैब में कुछ वॉलंटियर्स को बुलाया गया और फिर बीजी इफेक्ट को रिक्रिएट किया गया, जिसमें उनसे कुछ सवाल पूछे गए जिनके जवाब उन्हें यस और नो में देने थे, तथा उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उनकी उंगलियों की टिप प्लैनशीट पर रख दी गई। तब वे प्लैनशीट को बोर्ड पर मूव करने लगे। उन सवालों के जवाब उनके दिमाग की गतिविधियों से मिलते जुलते थे, तो इससे ये साफ हो गया था कि सवालों के जवाब देने वाली कोई स्प्रिट नहीं, बल्कि आइडियोमीटर इफेक्ट का परिणाम था।
आइडियोमीटर इफेक्ट में इंसान अनकॉन्शियस नींद या बेहोशी में फिजिकल मूवमेंट करता है, जिससे ब्रेन बॉडी को मूव करने के सिग्नल भेजता है। बस आपको कॉन्शियसली इसका पता नहीं चलता, जिससे अचानक कोई गतिविधि हो जाती है, जैसे रात में नींद में किसी सपने के बाद अचानक चौंक कर उठ जाना, जिसे साइंटिफिक भाषा में हिप्निक जर्क कहते हैं।